मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी। जय हो। जय हो। हर भोले। ऐसी दृष्टि सदैव सभी शिव भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, इसीलिए भक्तों ने कहा है, कोई कहे त्रिलोकी मुझको, कोई अंतर्यामी, कोई पालनहारी, तो कोई मृत्यु स्वामी। चंद्र विराजे शीस पर, कंठ में पूरा ब्रह्मांड है। नाग वासुकी कंठ पर, नेत्र में विनाश है। अनंत को शमेशा में, भक्त का गुरूर हूं मैं। शिवा शिवा करे जो, उस भक्ति में मैं गुरूर हूं। जीवन मरण हूं, मुक्त हूं मैं। विष पिए जो औरों का, उन भक्तों का मैं भक्त हूं। स्वर्ग तथा नरक से क्या, मैं मोक्ष का द्वार हूं। वेद पुराण मुझी से, शिव पुराण का मैं सार हूं। सुरों का मैं सुर हूं, भक्तों का मैं गुरूर हूं। शिवा शिवा करे जो, उस भक्ति में मैं चूर्ण हूं। शिवा शिवा करे जो, उस भक्ति में मैं चूर्ण हूं। और देखिए, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा शे तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा शे तनु तनु। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कंकर शंकर की पवित्र भूमि तक पहुंचता है, कंकर शंकर के पावन धाम तक पहुंचता है। और जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बैठकर मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेरेश्वर महादेव की बनी रहती है। और देखिए, जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के कार्य चल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हो, या फिर भक्तों के ठहरने हेतु जो सेवाएं हो, देखिए, जो भी भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा ही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो निःशुल्क पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सभी भक्तों को सुंदर सेवाएं जो चलती हैं कुबेर भंडारी के पावन धाम पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, उन सभी सेवा के कार्यों में, जैसे कि भोजनशाला हेतु जो निःशुल्क सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, जिसमें लाखों सैकड़ों पहुंचकर डेली भोजन प्रसाद देते हैं। सुंदर गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर पोथी का भी आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। भक्तों की हरदम करते रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाले हो। भक्तों की करते तुम हरदम रखवाली, हर संकट को पल भर में तुम टाले हो। फिर क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा हम सभी ऑनलाइन अपने घरों से श्रवण करेंगे। निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है। और देखिए, स्वागत के क्रम में अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य एवं समस्त आर्य परिवार लखनऊ से, जो कि पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे एवं व्यासपीठ का पूजन करेंगे। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई में, जिन्होंने देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर सुंदर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा था, आनंद में करा था। श्री दया सिंह जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, जो कि सुंदर व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री चंदन सोनी जी भी इंदौर से हम सभी भक्तों के बीच में पधारे हैं एवं मंत्री परिवार भी इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं, जो का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है,
तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देता है। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेर भंडारी की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम की पावन धाम पर जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, जो कि रोज भोजनशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त रोज भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और बड़ा ही जो भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जो कि 251 कमरों की धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी धर्मशाला में पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब उसी धर्मशाला में सुंदर 351 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक बड़ा ही गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की नित्य दिन गौ माताओं की सेवा हो सके, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसी सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहा है। और देखिए, एक बड़ा ही संबंधित स्वास्थ्य केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, एक बड़े ही सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और देखिए, अभी जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो रोज 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कंकर संकर की पवित्र भूमि पर उपस्थित रहती हैं। और छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी अभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिससे किसी भी भक्त को दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है कि जो भक्त कंकर संकर की पावन धारा तक पहुंचते हैं, कंकर संकर की पावन धारा तक आते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और देखिए, सुंदर आप जो 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता ग्रहण करते हैं। उससे आपके नाम का भी साल में एक दिन भोजन भंडारा कंकर संकर की पवित्र भूमि पर जो सुंदर बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में चलता है। आप भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर पहुंचकर पूज्य गुरुदेव के साथ में सेवा में लाभ ले सकते हैं। ऐसा ही देखिए, इन सभी सुंदर सेवा के कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम राहुल सुरेश चंद्र शर्मा जी गाजियाबाद से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देकर अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया। सुंदर आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता आपने ग्रहण करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हारमेंद्र शर्मा जी बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कुसुम जी पांडे बलिया से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सेजल तुषार जी चौधरी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी मिश्रा राय बरेली से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय किरण पाटिल जी की ओर से महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि जो बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निशुल्क सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आपने सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी वर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। लीना सिंह जी ठाकुर रायगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र जी भूषण मिश्रा बिहार से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो भी भक्त कंकर संकर की पवित्र भूमि, कंकर संकर की पावन भूमि बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बैठकर जब अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, जब अपने मन के भाव बाबा भोलेनाथ को सुनाते हैं,
तो देखिए सभी शिव भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं देखिए महादेव पिस पी जाते हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव कुबेर भंडारी की अपने शिव भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की और जो भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप इन दोनों में से कोई से भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी ऑनलाइन श्री शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा अपने घरों से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ वरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से ये पवित्र पावन देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हुआ है। कथा के लातूर में होने वाली ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर श्री जय कुमार जी बंसोड़े इस पवित्र कथा को लातूर में आयोजित कर रहे थे और पूरी समिति इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं से लगी हुई, पर अधिक जलवृष्टि और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ होने से इस कथा को ऑनलाइन किया जा रहा है।
इस आयोजन को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र कथा के आयोजक वही आयोजक समिति शिव तीर्थ प्रतिष्ठान ओसा लातूर इस कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार, श्री हरि किशन जी आर्य जी की पुण्यतिथि में लखनऊ से पधारे हैं, श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद, नगर निगम भिलाई प्रदेश अध्यक्ष बोलबम समिति भिलाई से, श्री चंदन जी सोनी, श्रीमती पूजा जी सोनी इंदौर से, मंत्री परिवार भी इंदौर से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंगल। आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ में खास नहीं है और ना पब्लिक में आवाज़ आ रही है। भगवान शिव कि यह पवित्र कथा जिस व्यासपीठ से आप सभी ने कोरोना महामारी में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया, उसी मंगलमय आनंदमय व्यासपीठ से इस पवित्र कथा का लाभ आज फिर ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी तेरे श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का झपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शक्ति हारी शंभु तार तार। जब कथा पूर्व में इस व्यासपीठ से करी गई, व्यासपीठ से बोली गई, पूर्व में इस कथा को जब व्यासपीठ से कहा गया, उस समय पर भी कोरोना महामारी चल रही थी और अभी भी अगर आप टीवी पर न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो कोरोना का थोड़ा थोड़ा लक्षण पुनः टीवी पर दिखाया जाएगा। और जब जब संपूर्ण विश्व पर कोई ना कोई आवाज नहीं है, बाहर आवाज नहीं है, हॉल में जब जब कोई संकट विश्व पर आता है या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तकलीफें आती हैं, तो ये पवित्र कथा अपनी व्यासपीठ से पुनः संपूर्ण विश्व में एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं है, वो ऊर्जा स्वयं भगवान शिव की एक अविरल भक्ति की, एक विश्वास।
आपके जीवन में मानव देह धारण करने के बाद में, मनुष्य की देह धारण करने के बाद में आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आवाज नहीं आ रही है, देखिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके हृदय में कितना है और आप भगवान शिव को कितना भज रहे हैं। आप भगवान शंकर का कितना गुणगान कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, कितना नाम जाप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं जब शरीर में बीमारी आती है तो मुख पर मास्क का होना जरूरी होता है, और जब मन में अगर कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। आप भगवान का जितना जितना भजन करते जाएंगे, जितना जितना स्मरण करते जाएंगे, जितना मंत्र जाप करते जाएंगे, जितना नाम जाप करते जाएंगे, उतना उतना दुख तकलीफ अपने से दूर होती चली। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण तेरा तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार तार तू। दुर्योधन और अर्जुन, हस्तिनापुर शिवपुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था। दोनों एक ही गुरु के चले, उनके गुरु में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है दोनों, गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु में कोई अंतर नहीं, पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़िग हो गई, गुरु के शब्द पर अड़िग हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया।
स्वयं। दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा नहीं करा। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता इसका चैनल पर लाइव इस औसा लातूर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हों वो हृदय से ध्यान दिया एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति, और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब है? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा, तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना, तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है, और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं है, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुनी नहीं। और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे देते हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देते हैं, और समय आने पर मेरा देवाधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देता है, तब शिव अपना भंडारा दे देता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा।
कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी। उसकी मां उसका हाथ पकड़ती बाल्यावस्था में। अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में। और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती, और अवंतिका नाथ भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई, और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हटती चली। अवंतिका नाथ आराम से विराज। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता। सावित्री अपनी मां के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन मां छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है, दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो, और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूं। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया, और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए, और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया, और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी, पुलिस का ऑर्डर आ गया,
चौखट तोड़कर लेकर गए, सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता, पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं रहा। फिर हम वापिस परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना, बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से ही फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की, ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है महाराज। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने वो थोड़ा सा अलग लिखा है, पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल छपरा महारानी का भरती, बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है, ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई मुक्चक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है हमारा, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा
पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई और फिर नंबर आया 5वें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया और ऐसा पानी। अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है, फिर स्मरण। अब वो निकले नहीं, क्या करें? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहाँ के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले और उनकी टीम जो थी उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता है। वो अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है। अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा चले गया होगा उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही भज पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया, एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिव पुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे, और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे, इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है,
उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगत जननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां कालरात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है हमारा। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं है। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए हैं, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए हैं, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना। बहुत आते हैं महाराज यहाँ पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं,
कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए। बेटी कह रही है, सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है। एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते छिपरा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। छिपरा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खाकर। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहां आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब श्रवण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो। बस यही है। और यहाँ ये जितने बैठे हैं ना, आप इनसे पूछना, दयाल सिंह जी से, अनिल जी आर्य जी से, चंदन सोनी जी से, मंत्री जी से, इनसे सबसे पूछो, इनको किसी ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ कि बैठो कि किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बस मन था। ये सब बहुत समझदार है, इनको मालूम है ऑनलाइन और कहीं से होने वाली नहीं है। तो ये सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, 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 काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे
भरोसे चलते हैं। समो बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सभी जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है, बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना।
काटू शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो मंगल मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले चले, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जैसे सावित्री 4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया, बहुत आवाज ठीक नहीं है, शरीर में रोग हो गया, मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल, जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है, भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर
कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से कथा सुनने को मिले। पूर्व का प्रारंभ, पूर्व नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वारा छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी। एक पत्र है अच्छा, मेरा नाम सलोनी करली कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो ऐसा। पीछे से आ जाओ ऐसे घूम के, उधर से जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ घूम के, इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ। मेरा नाम सलोनी कर्णित कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021 दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहाँ पर आई तथा यहाँ से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया तथा यहाँ का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था, केवल 6 महीना मुझे दिया गया। 6 महीने का समय दिया गया, पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था। 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव मेरी बुआओं ने
संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ बुलाइए। मेरा नाम सलोनी कर्ण कुमार सोनी झालोद गुजरात से है। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही और शिव की उपासना से, शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में आना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला। सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मां चीख पड़ी। मां की आंख में से आंसू बहने लगा। मां के नेत्रों में से जल बह रहा है। मां के नैनों में से जल निकल रहा। चीख बेटी सावित्री 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 करती करती सावित्री 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 करती करती चीख पड़ी, रो पड़ी। कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम 2 कदम चलते हो, वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचते। तुम केवल 2 कदम चले हो, केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो, पर वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है। आपके लिए चलकर आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाला। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया।
देख लिया संसार हमने देख लिया। कौन किस कामी, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा? किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ दे जाए। आज का जमाना तो इतना विचित्र है। इसलिए निवेदन है, मुख से कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। मुख से एक ही बात कहो, अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे और मैंने अपने बच्चों में अगर संस्कार दिया होगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे मरण के समय पर भी मेरी सेवा कर देंगे। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिला। कितना सुंदर कहते, जो घड़े के अंदर भरा होगा वही तो झलकेगा ना। तेल भर दो तो तेल झलकेगा, दूध भरा तो दूध झलकेगा, पानी भरा पानी झलकेगा, अमृत भरा अमृत झलकेगा, गन्ने का रस भर दिया गन्ने का रस झलकेगा, आम रस भर दिया आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता, शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की विरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होना। अच्छा एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। हो सब देना उत्तर, सही सही देना हो, ईमानदारी से। पड़ोसी की हाथ रख के कसम खा के बोलिए। नहीं, कसम वसम नहीं खाना अपने को, अपन तो बाबा के भरोसे चलते। तो हंसी मजाक वाला विषय कि पड़ोसी, सत्य उत्तर देना। जैसे ही कोई तुमसे, तुम खड़े हो, मंदिर गए हो, कहीं दूसरे मंदिर में गए हो, और कोई खड़े हो के चिल्ला दे जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम सिर पे पल्लू लेके पहले तो पलट के देखो, अपनी वाली दिख रही है, अपनी। ऐसा लग रहा है कि ये सीहोर वाला महाराज को सुनती है। और सीहोर वाला महाराज मतलब ये कुबेरेश्वर बाबा की पक्की चेली है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसने